हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.13 के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट से। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, एमसीक्यू में है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें है पहला पार्ट इसका 1 मीटर 45 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग 1 शर्ट। ठीक है, 1 शर्ट के लिए जो क्लॉथ रिक्वायरमेंट कितनी है, 1 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर। हाउ मच क्लॉथ इज नीडेड फॉर स्टिचिंग 35 शर्ट। तो यह बताया गया है कि 35 शर्ट्स के लिए हमको कितने क्लॉथ की ज़रूरत पड़ेगी, ये फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फाइंड आउट करेंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो गया एमसीक्यू था उसका फर्स्ट पार्ट जो गिवन था, रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉथ फॉर 1 शर्ट के लिए 1 मीटर 45 सेंटीमीटर। यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉथ फॉर 1 शर्ट के लिए, इसीलिए हमने यहाँ पे ये लगा दिया कि पहले ये लिखेंगे इसके बाद ये लिखेंगे। ये है तो 35 शर्ट के लिए पूछा गया है, 35 शर्ट के लिए पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर में ना कि मीटर में ही है, तो क्या करेंगे 45 सेंटीमीटर को सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट कर ले मीटर में। किस में कन्वर्ट कर ले, मीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 मीटर। ठीक है, तो देन 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/100 मीटर हो जाएगा। हमको फाइंड आउट करना 45 सेंटीमीटर के लिए, 45 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 45, तो 1 × 45 डिवाइड बाई 100 मीटर में हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर ले, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 से जाएगा, 5 9 जा और 5 2 जा। ठीक है, 10 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/20 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको पॉइंट में करें कन्वर्ट, तो यहाँ पे तो इसको अगर पॉइंट में कन्वर्ट करें तो ध्यान से देखना, हम 20 से 9 को डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, तो कितने नहीं जाएगा, पॉइंट लगा 0 है, 90 आ गया, 20 कितने टाइम जाएगा 4 टाइम्स, 80 आ जाएगा, 10 बचेगा नहीं जाएगा, पॉइंट लगा 0 आया तो कितने टाइम 5 टाइम, तो ये हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.45 मीटर। ये किस में आ गया, 0.45 मीटर में आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको जो है, इसको हम सारे को 1 मीटर 45 सेंटीमीटर को अब मीटर में ही लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉथ फॉर 1 शर्ट के लिए कितनी है, इसको लिख लेंगे 1 मीटर प्लस 0.45 मीटर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1.45 मीटर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1 शर्ट के लिए इतनी रिक्वायरमेंट है क्लॉथ की, तो यहाँ पे नाउ रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉथ फॉर 35 शर्ट्स के लिए क्या हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 1.45 मल्टीप्लाई 35। ठीक है, ये है किस में आ जाएगा, मीटर में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले। तो अब यहाँ पे रब वर्क हम लोग कर ले रहे, क्या कर ले रब वर्क, तो यहाँ पे 1.45 लिखा हुआ, इसमें 35 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 5 से करेंगे, 5 5 जा 25, 2 कैरी में चला, 5 4 जा 20 20 और 2 22 हो जाएगा, 2 कैरी में 5 1 जा 5 7 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब करेंगे 3 से, 3 5 जा 15 बन गई, 3 4 जा 12 13 बन करी, 3 1 जा 3 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ऐड कर ले, अभी पॉइंट नहीं, पॉइंट बाद में लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, ये आ गया, ये आ गया। ये अब देखें कितने नंबर पहले पॉइंट लगाता है, तो 2 नंबर पहले पॉइंट है, तो 2 नंबर के पहले हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया, तो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये निकल के आएगा 50.75 मीटर। ठीक है, 50.75 मीटर इतने क्लॉथ की ज़रूरत पड़ेगी फॉर 35 शर्ट्स के लिए, यही आंसर होगा। अब चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वहाँ पे। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, देखो सारे मीटर में यूनिट दी गई है, इसलिए मीटर में कन्वर्ट किया था। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट होगा 50.75 मीटर, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट। ठीक है, द सैलरी ऑफ 50 लेबर्स फॉर 1 वीक इज
इतनी है। 50 लेबर्स की सैलरी 1 वीक के लिए इतनी है। व्हाट इज द सैलरी ऑफ 5 लेबर्स पर वीक। तो 5 लेबर्स की फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे ज़्यादा की दी गई है, अब 5 कम की फाइंड आउट करनी है। तो अगर हमको एक लेबर की पता चल जाए सैलरी पर वीक तो 5 की फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सेकेंड पार्ट है, ठीक है। द सैलरी ऑफ 50 लेबर्स फॉर 1 वीक के लिए इतनी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे 1 लेबर की सैलरी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे द सैलरी ऑफ 1 लेबर की फॉर 1 वीक, ठीक है। 1 की अगर फाइंड आउट कर लेंगे तो 5 की बाद में फाइंड आउट कर लेंगे। 1 लेबर की इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 से डिवाइड कर देंगे ₹8500.50 डिवाइड बाई 50 कर लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर 0 से 0 अभी कैंसिल नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, तो हम इसको पॉइंट हटा लें। पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 100 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर तो डिनोमिनेटर में भी हमको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ₹850050 डिवाइड बाई यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगी 000, ठीक है, 000। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 5 से देखो जा रहा है ये, ठीक है। तो ये जाएगा 5 बन जा 5, ये 100 हो गया और यहाँ पे 5 बन जा 5 तो कितना बचा 35, 5 से बन जा 35 और ये 00 आएंगी ही, 5 बन जा 5 ये हो जाएगा यहाँ पे 17 और ये 001 डिवाइड बाई 100, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अब यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 को हटाने के लिए क्या करेंगे, 2 नंबर पहले पॉइंट लगा देंगे तो 170.01 ये आ जाएगा रुपीज़। तो हमको 1 लेबर की यहाँ पे सैलरी पता चल गई 1 वीक के लिए। यहाँ पे हमने 100 किस लिए मल्टीप्लाई किया था कि जिससे पॉइंट हट जाए, जिससे और क्लियर हो जाए। हम तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन 100 का मल्टीप्लाई करके पॉइंट हटाया, उसके बाद फिर हमने 100 को हटाया जिससे पॉइंट फिर आ गया, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट में आ गया तो 1 लेबर की पता चल गई। अब यहाँ पे कितने 5 पता करनी 5, तो यहाँ पे लिखेंगे द सैलरी ऑफ 5 लेबर्स फॉर 1 वीक इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई ₹170.01, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 बन जा 5, ये 0 रहेगा ही। पॉइंट अभी पॉइंट नहीं लगा, हाँ पॉइंट लगा देंगे क्योंकि 2 नंबर पहले पॉइंट, 2 नंबर पहले पॉइंट हमने यहाँ भी लगा दिया। 5 को 0 में करें तो 0 आ जाएगा, 5 से बन जा 35, 5 3 करी, 5 बन जा 5 8, ठीक है। तो क्या आ गया है यहाँ पे 850.05 ये आ जाएगा रुपीज़ में, ठीक है। तो 5 लेबर्स की क्या निकल गई सैलरी ₹850.05, ठीक है। यहाँ पे दे रहे क्लियर हो जाएगा 850.05 ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो अब चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट वाला ही यहाँ पे करेक्ट आ रहा है क्योंकि 05 आ रहा है। यहाँ डी वाले में देखो 50 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोगों का आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 850.05, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट को करेंगे। तो अब यहाँ थर्ड पार्ट में अगर ध्यान से देखो, यहाँ है सुरेंद्र बॉट वेजिटेबल्स वेइंग 10 kg, आउट ऑफ दिस 3 kg 5 grams is onion, 2 kg 75 grams is tomatoes and the rest is potatoes. The weight of the potatoes का वेट यहाँ पे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखो किलोग्राम में भी है, किलोग्राम में भी, किलोग्राम में, ठीक है। यूनिट जो है वो किलोग्राम में है, तो इसके मतलब जो यहाँ पे ग्राम में लिखा हुआ है अगर ध्यान से देखें तो इसको हम लोग कन्वर्ट करना पड़ेगा किसको, किलोग्राम में। पूरा किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद ही पता चल पाएगा, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स का लिख लिया, कितना 10 kg है। वेट ऑफ ऑनियंस 3 kg 500 ग्राम, ठीक है। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम होता है। तो 1 ग्राम की वैल्यू हमने पता कर ली, 1/1000 किलोग्राम हो गया। तो हमको निकालना है 500 ग्राम का। 500 ग्राम में क्या करेंगे, 1 × 500 डिवाइड बाई 1000 और ये किस में है, केजी में है। 20 कैंसिल, 5 बन जा 5, 5 2 जाए, तो ये हो जाएगा 1/2 यहाँ पे हो जाएगा किलोग्राम। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.5 ग्राम। क्या लिखे, 0.5 ग्राम। तो यहाँ पे हम लोग ओनियन का निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे वेट ऑफ ओनियंस इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 kg, तो 3 kg और प्लस क्या हो जाएगा 0.5 ग्राम, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हमने अभी यहाँ पे सॉल्व किया है।
तो हो जाएगा 3.5 एक केजी में आ जाएगा 3.5 केजी। ये वेट निकल आया केजी में, क्योंकि केजी में ही आंसर दिया गया तो केजी में ही निकालना पड़ेगा, ठीक है, यूनिट को देख के। तो अब तो ये ऑनियन का हो गया। अब यहाँ पे है टोमेटोज का, तो यहाँ पे लिखेंगे वेट ऑफ टोमेटोज इक्वल टू गिवन है यहाँ पे 2 kg, ठीक है, और 75 ग्राम, 75 ग्राम है यहाँ पे। तो 75 ग्राम को कन्वर्ट करना है केजी में। तो अभी हमने बताया था कि 1 ग्राम इक्वल टू होता है 1 ग्राम इक्वल टू होता है 1 ग्राम इक्वल टू 1000 कितना केजी, ठीक है, ये हमने अभी बताया, ठीक है। तो हमको फाइंड आउट करना है यहाँ पे 75 ग्राम के लिए। तो 75 ग्राम इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 × 75 डिवाइड बाई 1000 केजी हो जाएगा। ये इसको हम लिख सकते हैं 75, ठीक है, और डिवाइड बाई 1000 यहाँ पे केजी हो जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर भी ले सकते नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 0 है, क्या है 3 0 है, तो पॉइंट कहाँ पर है, डिवाइड में है और 3 0 है, तो क्या करें डेसिमल पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा और 3 नंबर तक जाएगा लेफ्ट साइड में। तो यहाँ 2 ही नंबर है, तो यहाँ पे 0 को और लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी ले सकते हैं, तो वैल्यू तो यही रहेगी, ठीक है, 75 ही रहेगी, इस प्रकार लिख लिया। तो यहाँ पॉइंट हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। तो इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा 0.075 क्या आ जाएगा केजी। ये हमने कन्वर्ट कर लिया 75 ग्राम को किलोग्राम में, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब क्या करना है टोटल, यहाँ इसको कन्वर्ट कर ले रहे हैं किलोग्राम में, क्योंकि इसका हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो यहाँ पे ये हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। अब इसको हम लोग डायरेक्ट लिख ले रहे हैं यहाँ पे, तो इक्वल टू हो जाएगा 2 kg और प्लस 0.075 kg, ठीक है, ये वाला, ये हमने यहाँ पे दिखाने के लिए बताया था कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये दिखा सकते हैं कॉर्नर में, ठीक है, कि कैसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2.075 kg, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया टोटल वेट ऑफ टोमेटोज। अब टोटल वेट निकाल लें, टोटल वेट ऑफ ऑनियंस एंड टोमेटो, इन दोनों का टोटल निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लें, तो क्या हो जाएगा 3.5 kg और हो जाएगा 2.075 kg। इन दोनों को ऐड कर लें, तो देखो ऐड करने की रबर हम यहाँ पे कर रहे हैं, 2.075 kg है और है 3.5 यहाँ पे हम 2 0 लिख सकते हैं, ठीक है, पॉइंट के बाद हम 0 बढ़ा सकते हैं, तो ये हो जाएगा, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ऐड कर ले, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5.575 kg। तो टोटल वेट ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स का गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये टोमेटो और ऑनियंस का टोटल वेट ये निकल के आया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है कि वेट ऑफ द पोटैटो की जो बचे हुए हैं, जितना वेट जो बचा हुआ है वो पूरा क्या है पोटैटो का होगा। तो कितना बचा है, तो हम क्या करेंगे टोटल वेट में से ये टोटल वेट ऑफ ऑनियंस एंड टोमेटो का माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे वेट ऑफ पोटैटोज का निकालना है, तो करेंगे टोटल वेट जो है वेजिटेबल उसमें माइनस कर देंगे वेट ऑफ ऑनियंस एंड टोमेटोज का। तो टोटल वेट कितना है 10 kg है, ठीक है, और इसका निकल के आया है 5 ठीक है, इसका जो वेट निकल के आया है वो निकल के आया 5.575 kg। इसमें से माइनस कर दें, ठीक है। तो माइनस कैसे होगा, यहाँ रबर को बता दे रहे हैं, ठीक है। जैसे 10 kg है, ठीक है। अब यहाँ पे कितने पॉइंट पर कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर, हम लोग 3 0 इस प्रकार से लिख लेंगे। और यहाँ पे 5 पॉइंट और जो भी लिखा है 575 ये लिख लिया और माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे 0 से जाएगा नहीं, एक बोरो लेंगे 10 हो जाएगा, 10 से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बोरो लिया तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 में से 7 जाएगा 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 में से 5 जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट लगा देंगे हम लोग। अब यहाँ क्या बचा 9, क्या 10 की जगह क्या बचा 9 में से 5 जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो ये जो निकल के आएगा 4.425 kg, ये जो वेट निकल के आया वेट निकल के आया पोटैटोज का, ठीक है। यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यही मैच हो रहा है।
बी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि एमसीक्यू था, इसके तीनों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए। इसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड, मिस्टर शर्माज बाइक हैड एन एवरेज ऑफ 45.5 किलोमीटर पर लीटर। ही बॉट 3.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस इन किलोमीटर कैन ही ट्रेवल ऑन दैट क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल। ठीक है, तो 1 लीटर पेट्रोल में, ठीक है, उनकी बाइक की एवरेज स्पीड कितनी है 45.5, ठीक है 45.5 किलोमीटर। तो यहाँ पे उन्होंने 3.5 लीटर पेट्रोल को ख़रीदा। तो पूछा गया है कि 3.5 लीटर पेट्रोल में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे, कितनी डिस्टेंस को ट्रैवल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, हमें लिख लिया डिस्टेंस कवर्ड बाई बाइक इन 1 लीटर में 45.5 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है फॉर 3.5 लीटर्स के लिए, तो 1 लीटर में इतना कवर करती है, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाई बाइक इन 3.5 लीटर इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर 3.5 मल्टीप्लाई 45.5 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस वो है कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे रबर कर ले रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 45.5 में मल्टीप्लाई 3.5 करेंगे। हम लोग पॉइंट बाद में लगा लेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा दें। 5 या 25, 5 यहाँ 2 कैरी में, 5 5 या 25, 25 और 2 27, 2 कैरी में, 5 4 या 20 और 22 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 5 या 15 बन गए, 3 5 15 16 बन कैरी, 3 4 या 12 और 1 13 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो 5 आ जाएगा, 7 5 12 बन कैरी में, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 1। अब कितने नंबर पहले पॉइंट, एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया। मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, जैसे ये देखें कितने नंबर के पहले पॉइंट लगा, एक नंबर पहले एक नंबर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, पॉइंट को, तो 2 पॉइंट पहले हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा 159.25। तो ये इसको हम लोग यहाँ पर आंसर लिख लेंगे, 159.25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेंगे। ठीक है, ट्रैवल करेंगे, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ए 0.5 मीटर लॉन्ग वायर इज कट इनटू पीसेज ऑफ इक्वल लेंथ, ईच पीसेज इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ मैनी पीसेज ऑफ वायर आर देयर। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि 0.5 मीटर लॉन्ग वायर था, इसको कट किया गया है इनटू पीसेज में इक्वल लेंथ, पीस बनाए गए इक्वल लेंथ के, और ईच पीस की जो लेंथ दे दी गई वो 5 सेंटीमीटर में दे दी गई। अब यह पूछा गया कि कितने पीसेज बन सकते हैं 5 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें यूनिट, सबसे पहले यूनिट को देखेंगे, यहाँ मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो या तो मीटर को कन्वर्ट कर ले सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर ले मीटर में, मतलब यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो सबसे पहले वहाँ पे जो दिया गया तो 0.5 मीटर को कन्वर्ट कर ले सेंटीमीटर में। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। सबसे पहले यूनिट को सेम करेंगे। ठीक है, तो इसलिए 0.5 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 100 ये सेंटीमीटर में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 5 और 0 0 लिख दिया, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 5 रहेंगे और 0 अब देखें कितने नंबर पहले पॉइंट है 1, तो 1 नंबर पहले पॉइंट यहाँ लगा देंगे और 70 तो ये हो गया यहाँ पे 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर हो गया। तो अब इसको हम लिख ले रहे हैं 50 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर इज कट इनटू पीसेज ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ पीसेज में ये कट लेगा 50 सेंटीमीटर को। तो यहाँ पे लेंथ दी गई है 1 पीस की, तो यहाँ पे लिखेंगे द लेंथ ऑफ 1 पीस इक्वल टू है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी दे दिया गया है। तो यहाँ पीसेज पूछे गए कितने बनेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पीसेज
इक्वल टू हो जाएगा टोटल लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ वायर की कितनी है, और नीचे डिवाइड कर देंगे इसमें लेंथ ऑफ वन पीस, लेंथ ऑफ वन पीस की, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा। तो टोटल लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर, और इसकी कितनी लेंथ ऑफ वन वायर 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कर जाएगा, 5 बन जा 5, 5 10 जा, तो कितने पीस आ जाएंगे 10, यही इसका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है, कि 10 पीसेज बनेंगे इक्वल लेंथ के। तो आंसर इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। तो यहाँ पे है पंकज पुट 84.4 kg ऑफ ऑयल इनटू जार्स, ही पुट 400 ग्राम इनटू ईच जार, हाउ मनी जार डिड ही यूज, कितने जार यूज हुए इतना ऑयल उसको रखने में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ग्राम है और ये किलोग्राम में है। सबसे पहले हम लोग यूनिट को सेम करेंगे, या तो इसको ग्राम में बना ले या फिर इसको किलोग्राम में बना ले, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, तो सबसे पहले टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑयल की हमने लिख ली, इसको हम कन्वर्ट कर लेते ग्राम में। तो यहाँ पे 1 kg इक्वल टू पता है कितना होता है 1000 ग्राम होता है, इसको हम इस पर ले सकते हैं 1000 मल्टीप्लाई 1 ग्राम। तो 1 ग्राम की वैल्यू फाइंड आउट कर लें यहाँ पे, ठीक है। 1 ग्राम की नहीं, कोई जरूरी नहीं, यहाँ पे 1 kg इसको कन्वर्ट करना है ना ग्राम में, तो इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे 84.4 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम, तो ये ग्राम में कन्वर्ट होगी, ये हो जाएगी 84 और कितनी 000 हो जाएंगी। तो एक नंबर के पहले पॉइंट है, 2 नंबर पहले पॉइंट हमने यहाँ पे लगा लिया और एक ग्राम में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया 84400 ग्राम, ये हो जाएगा, ठीक है, ग्राम में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे है, अब यहाँ पे है ईच जार हैज ऑयल इक्वल टू कितना 400 ग्राम, ठीक है, या फिर ईच जार फिल्ड विद ऑयल इक्वल टू 400, ऐसे भी ले सकते हैं। और ईच जार फिल्ड विद ऑयल, ठीक है, ऑयल के संग कितना भरा हुआ है, ये है 4 ग्राम, ये भी ले सकते हैं, ठीक है। चाहिए लिखे बात एक ही है। तो यहाँ पे पूछी गई है कि कितने जार यहाँ पे लगेंगे इतने ग्राम के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ जार्स, नंबर ऑफ जार्स पता करने के लिए क्या करेंगे, जो टोटल क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी कितनी है 844 फिर जो है, ठीक है 00 ग्राम को डिवाइड कर दें जो एच जार में कितनी क्वांटिटी आती है 400 ग्राम, ठीक है। इससे हमने कर दिया डिवाइड, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल और 20 से 20 कैंसिल हो गई, 4 से 4 बन जा 4, 4 2 जा 4 बन जा, फिर ये 4 4 बन जाए, तो कितना आ गया 211। तो इतने जार यहाँ पे लगेंगे नंबर ऑफ जार, ठीक है। तो यही आंसर लिख लेंगे, नंबर ऑफ जार इक्वल टू हो जाएंगे 211। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। यहाँ पे ईच बॉक्स ऑफ एप्पल वेट 4.5 kg, ठीक है। देयर आर 23 बॉक्सेज इन ए कार्टून, हाउ मैनी किलोग्राम्स वुड ए कार्टून ऑफ एप्पल वेट। तो यहाँ पे टोटल वेट पूछा गया है, जो 23 बॉक्स का है इसका टोटल वेट पूछा गया है। तो 23 बॉक्स जो है एक कार्टून में है, और 1 बॉक्स की जो वेट है वो 4.5 kg। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो यहाँ पे वेट ऑफ 1 बॉक्स या फिर ईच बॉक्स इक्वल टू 4.5 kg, ठीक है। नंबर ऑफ बॉक्स इन ए कार्टून इक्वल टू 23 है। तो यहाँ पे हम लोग को वेट फाइंड आउट करना 23 बॉक्स का, तो यहाँ पे लिखेंगे वेट ऑफ 23 बॉक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 23 मल्टीप्लाई 4.5 kg, ये हो जाएगा, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो यहाँ पे रफ वर्क कर ले रहे हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे, रफ वर्क कर लिया, तो यहाँ 4.5 मल्टीप्लाई 23 से करेंगे, 3 से करेंगे, 3 5 जा 15 बन करी, 3 4 जा 12 13 आ जाएगा, 2 से 2 5 जा 10 बन गई, 2 4 जा 8 और 9 यहाँ पे पॉजिटिव,
तो यहाँ पे हो जाएगा 5 ऐड कर लेंगे, यहाँ 3 और यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब कितने नंबर पहले पॉइंट लगा, 1 नंबर पहले पॉइंट है तो 1 नंबर पहले पॉइंट यहाँ पे लगा दे, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा 103.5 kg, इतने किलो होगा। मतलब 23 जो बॉक्सेज हैं एप्पल के, उनका वेट कितना होगा 103.5 kg, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है हाउ मनी 25 पैसे कॉइन्स आर देयर इन ₹125। ये कि ₹125 में 25 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे। तो यहाँ पे देखना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ₹1 यहाँ पे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ₹1 कितना होता है, ₹1 होता है 100 पैसे होता है ना। 100 को हम कहीं ले सकते हैं 4 × 25 पैसे। ठीक है, 25 पैसे के कितने कॉइन हो जाएंगे, नंबर ऑफ कॉइन पता चल गया हमको, 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन ऑफ कितने के 25 पैसे के इन ₹1 = कितने हो गए 4 पता चल गए हमें। ठीक है, तो यहाँ पे ₹1 पता चल गए 4 होते हैं, तो 125 में पता चल जाएगा। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसे के इन ₹125 में इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 × 125 हो जाएगा, 4 × 125 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 5 जा 20, 1 2 कैरी में, 4 2 जा 10 और 2 10 हो जाएगा, 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 1 5, ये आ जाएगा 500 कॉइन होंगे। कितने कॉइन होंगे 500 कॉइन होंगे, यही आंसर हो जाएगा। तो आंसर इक्वल टू हो जाएगा 500 कॉइन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, यहाँ पे ए साइकिल कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर इन 1 पैडल, हाउ मनी पैडल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर 5.25 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो 1 पैडल में जो डिस्टेंस कवर होती है साइकिल के थ्रू वो कितना है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पूछा गया है डिस्टेंस 5.25 किलोमीटर के लिए कितने पैडल्स लगेंगे। तो यहाँ पे किलोमीटर, यहाँ सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यूनिट को सेम करेंगे, उसके बाद आंसर को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे 5.25 किलोमीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यह क्वेश्चन मान लो कितने सेंटीमीटर होगा, तो 1 यहाँ पे 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1 किलोमीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, किलोमीटर होता है, उसके बाद हेक्टोमीटर होता है, हम तो लिख लेंगे यहाँ समझाने के लिए, फिर डेकामीटर होता है, डेकामीटर के बाद मीटर होता है, मीटर के बाद डेसीमीटर होता है, डेसीमीटर के बाद सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर के बाद मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है यहाँ पे सेंटीमीटर में। तो 10 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, इसमें कन्वर्ट करेंगे, फिर 10 का अगेन, फिर 10 का, ठीक है, फिर 10 का, फिर आएगा हमारा सेंटीमीटर। तो कितना हम कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 का 1 2 3 5 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब मीन्स ये है कि डायरेक्ट अगर हम किलोमीटर सेंटीमीटर में जाते हैं तो यहाँ पे 10 × 10 × 10 × 10 × 10 इस इतने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके मतलब ये हो गया कि 1 किलोमीटर इक्वल टू हो गया कितनी जीरो 5, तो यहाँ पे लिख लेंगे 50, ये हो जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया 1 लाख सेंटीमीटर यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। तो अब फाइंड आउट करना है, तो इसलिए 5.25 किलोमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5.25 मल्टीप्लाई कितनी जीरो है 5 जीरो है। ठीक है, और ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे अब लिख ले रहे हैं 525 कितनी जीरो है 5 जीरो हमने यहाँ पे लगा ली। ठीक है, अब क्या करेंगे, कितने नंबर पहले पॉइंट है 2 नंबर, तो 2 नंबर पहले पॉइंट लगा लेंगे, तो 1 2 यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये निकल के आ गया 525 और 000 और ये हो गया सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर में हमने इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे लिखेंगे इन 1 पैडल डिस्टेंस कवर्ड बाई ए साइकिल इक्वल टू कितना है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर है यहाँ पे।
तो यहाँ पे पैडल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पैडल्स, टोटल नंबर ऑफ पैडल्स इन, टोटल नंबर ऑफ पैडल्स इन डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस है ये 52500 सेंटीमीटर में, कितनी इतनी डिस्टेंस में उसको कितने पैडल की जरूरत पड़ेगी। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, ठीक है, जो डिस्टेंस होगी वो, और यहाँ पे डिस्टेंस इन 1 पैडल, और जो एक पैडल में डिस्टेंस होगी उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ पैडल फाइंड आउट करने, कितनी डिस्टेंस में इतनी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी, तो क्या जो टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे 1 पैडल में कितनी डिस्टेंस है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 525 और 000 सेंटीमीटर में, और नीचे हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5250 सेंटीमीटर, ये आ जाएंगे नंबर ऑफ पैडल्स। तो अब यहाँ पे आंसर लिख लेंगे, आंसर हो जाएगा 5250 सेंटीमीटर, नहीं सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, ये नहीं रहेगा, 5250 पैडल होंगे, डिस्टेंस इतने 52500 सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, आई है ₹3.50 लेस देन ट्वाइस ऑफ वाट रमेश हैज, इफ रमेश हैज ₹8.55 हाउ मच मनी डू आई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 8 में जो गिवन था लिख लिया, रमेश हैज मनी इज इक्वल टू इतना रखता है, ठीक है। हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में है कि आई हैव ₹3.50 लेस देन ट्वाइस ऑफ वाट रमेश हैज, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई रमेश 8.55, ठीक है ये, और यहाँ पे माइनस, क्योंकि लेस कितना रखता है ₹3.50, ये रुपीज़ है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर ले और आंसर निकल आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 5 जा 10 बन गए, 2 5 10 बन 11 हो जाएगा, बन गए 2 8 जा 16, और ये क्या हो जाएगा 17, 2 नंबर पहले पॉइंट है, यहाँ पर आ गया रुपीज़ चल रहा है, और माइनस ₹3.50 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो इसको अब माइनस कर लें यहाँ पे, तो ₹17.10 3.50 माइनस, तो यहाँ 0 1 से जाएगा नहीं, एक बोरो लेंगे, 11 से 5 जाएगा, तो यहाँ 6 बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 6 में 3 जाएगा, तो 3 बचेगा, यहाँ 1 13, तो ये हो जाएगा ₹13.60, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हुआ कि आई हैव 3.50 लेस मीन्स माइनस कर देंगे, लेस का मीन्स माइनस कर देंगे, देन ट्वाइस ऑफ वाट रमेश, रमेश के ट्वाइस से 3.50 रुपीज़ लेस रखता है आई, ठीक है, जो वहाँ पे दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यही हमने लिखा, तो ये आंसर निकल के इसका आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया है। अब बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ 15 कॉपीज ऑफ ए बुक कॉस्ट ₹175.50, वाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 3 कॉपीज ऑफ द बुक। तो यहाँ पे 5 कॉपीज़ की कॉस्ट दी गई है, अगर हम 1 कॉपीज़ की फाइंड आउट कर लें, उसके बाद 3 कॉपीज़ की फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे जो कॉस्ट है 5 नहीं 15 कॉपीज़ की है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 15 कॉपी इज इक्वल टू ₹175.50। तो 1 कॉपी की फाइंड आउट कर लें, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी इज इक्वल टू हो जाएगा ₹175.50 को डिवाइड कर देंगे 15 से, ठीक है, 15 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे पॉइंट लगाया, तो पॉइंट हटा ले, यहाँ पे हम डायरेक्ट कर लें, ठीक है। तो हम पॉइंट हटा ले रहे हैं जिससे क्लियर हो जाएगा, ₹175, यहाँ पे 2 नंबर के पहले पॉइंट है ना, तो यहाँ पे हम लोग 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी करेंगे, 15 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ₹175, और ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 100,
ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ 10 बचा। ठीक है, अब 5 से करेंगे तो 5 3 जा, और यहाँ पे हो जाएगा 5 3 जा 15, 2 आएगा 25 हो जाएगा, तो 5 5 जा 25, फिर 5 आएगा, 5 बन जा 5। ठीक है, ये 1 है। अब 3 से जाएगा, 3 बन जा 3, ये जा रहा है 3 बन जा 3, और 3 बन जा 3 5 है, तो 2 बचेगा यहाँ पे 27, तो 3 9 जा 20, तो ये आ गया यहाँ पे 119 डिवाइड बाई 10 आ गया। ये किस में चल रहा है? रुपीज़ में, ये रुपीज़ में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये 0 हटाएं, ठीक है, जैसे 10 लिखा हुआ है, तो 1 नंबर के पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, 1 नंबर के पहले क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ₹119, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 1 की कॉस्ट निकल आई। अब फाइंड आउट करना है 3 कॉपी की, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 3 कॉपीज इक्वल टू ₹11.9 मल्टीप्लाई 3, तो हो गया 3 9 जा 27, तो 7 आ गया। यहाँ पे 2 का एरिम चला जाएगा, 3 बन जा 3, और 3 बन जा 3 और 2 5 आ जाएगा। कितना जाएगा? यहाँ पे 5 आ जाएगा, और 3 बन जा 3, और 1 नंबर पहले पॉइंट, 1 नंबर पहले पॉइंट लगा दिया, ये रुपीज़ आ गए। तो यहाँ पे कॉस्ट आ गई 3 कॉपीज की। ठीक है, तो अब आंसर लिख लेंगे, कॉस्ट ऑफ 3 कॉपीज इक्वल टू ₹35.7, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 2.13 के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो चैप्टर इन एक्सरसाइज है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।